हेलो, मैं चंदन कुमार और इस वीडियो में बताने वाले हैं जियोमेट्री, जिसका टॉपिक है प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, आसन कोण और लास्ट टॉपिक है कोण का रैखिक युग्म। सो ये सभी टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा बता दें कि पिछले वीडियो में जो जियोमेट्री का टॉपिक स्टार्ट किए थे उसमें कोण से रिलेटेड सभी फार्मूला और उसके नियमों का जिक्र किए थे और इसमें रेखा से संबंधित। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं या प्रतिच्छेदी रेखा क्या है या प्रतिच्छेदी रेखा से आप क्या समझते हैं, ये सभी का अर्थ एक ही होता है। तो इसका डिफिनीशन जो लिखा हुआ है प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो एक तल को दो भिन्न रेखाएं जिनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, एक तल को दो भिन्न रेखाएं जिनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। उभयनिष्ठ बिंदु को उन रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कहा जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र में दिखाया गया है ए बी एक रेखा है, ए बी क्या है, रेखा है, और सी डी एक रेखा है, और पी बिंदु क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में पी बिंदु मिल रही है। तो ए बी और सी डी ये दो रेखाएं हैं और दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। किस बिंदु पर? तो पी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। नेक्स्ट है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, समांतर रेखाएं क्या है या समांतर रेखाओं से आप क्या समझते हैं, इसका सभी क्वेश्चन का भी मतलब एक ही होगा। तो समांतर रेखा एक तल की दो भिन्न रेखाएं समांतर कहलाती है। एक तल की दो भिन्न रेखाएं समांतर कहलाती है यदि उनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ न हो, चाहे वे दोनों कितने भी बढ़ाए जाए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक तल की दो भिन्न रेखाएं समांतर होती है कब? जब उनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ न हो, चाहे वो जितनी बार बढ़ाया जाए। अब इसका चित्र दिखाते हैं। देखिए अब इसका चित्र में क्या कर रहा है, एल रेखा है और एम रेखा है, ये दो रेखाएं हैं। ठीक है, अगर एल और एम ये दो क्या है, समांतर रेखाएं हैं, और अगर इसको क्या किया जाए, दोनों तरफ कहीं भी बढ़ाया जाए तो इसके कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होंगे, और जब कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होंगे तो ये दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, एक दूसरे को जितनी दूरी तक बढ़ाएंगे दोनों तरफ, वो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, और समांतर रेखाओं के बिंदु जो होती है वो कभी भी उभयनिष्ठ नहीं होती है। और एक और पॉइंट, ये दोनों के बीच की दूरी जो होती है वो समान होती है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहीं भी क्या होती है, समान होती है। नेक्स्ट है आसन कोण। नेक्स्ट आसन कोण क्या है, तो दो कोणों को आसन कोण कहते हैं। दो कोण को आसन कोण कहते हैं यदि उनका शीर्ष एक ही बिंदु हो। दो कोण को आसन कोण कहते हैं कब? जब यदि उनका शीर्ष एक ही बिंदु हो, उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो और एक कोण दूसरी भुजा क्या कर रहा है कि एक कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी ओर हो। कोई डिफिनेशन इसका फिर से समझे। दो कोणों को आसन कोण कहते हैं। दो कोण को आसन कोण कहते हैं कब? यदि उनका शीर्ष एक ही बिंदु हो, उनका शीर्ष जो हो वो एक बिंदु हो, तो और उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो, और क्या हो, एक भी उभयनिष्ठ भुजा भी हो, और एक कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के एक ओर हो, और दूसरे कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी ओर हो। अब इसका चित्र देखिए कैसे दिया हुआ। अब देखिए इसका परिभाषा के अनुसार इसका चित्र दिया हुआ। चित्र क्या दिया हुआ है कि ए ओ सी और एक है डी, यानी कि ए ओ सी में बी क्या है, बी जो है वो दोनों में है, और इसका जो बिंदु है शीर्ष बिंदु ओ है। ठीक है, क्या ए ओ सी, यानी ओ जो है इसका इस चित्र में क्या है, शीर्ष बिंदु है, और इसमें दो कोण बन रहे हैं ए ओ बी, और फिर एक बन रहे हैं बी ओ सी। तो ओ बी जो है क्या है, दोनों में है, यानी कि ये क्या है, उभयनिष्ठ है, और बिंदु ओ भी है, तो बिंदु ओ क्या कर रहा है, दोनों में है, यानी वो भी क्या है, वो उभयनिष्ठ है। तो इसका डिफिनेशन क्या कर रहा था कि दो कोण आसन कोण होंगे यदि उनका शीर्ष एक बिंदु हो, यानी शीर्ष जो एक बिंदु हो और उसके भुजा के एक ओर और दूसरी ओर, यानी कि उनकी जब बिंदु हो एक हो और उनकी उभयनिष्ठ भुजा हो और एक
यानी कि उसका शीर्ष जो हो एक बिंदु होना चाहिए और उसका एक भुजा जो हो उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो ओ भी जो भुजा है इसमें क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। और ओ जो है शीर्ष है, जो वो शीर्ष कोण है और ये ओ दोनों में ये भी उभयनिष्ठ है। और कह रहा है कि एक कोण दूसरे कोण की भुजा के उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी तरफ हो, यानी कि अगर ए ओ बी तक बी ओ सी क्या हो जाएगा, एक दूसरे तरफ हो जाएगा। अगर बी ओ सी देखेंगे तो ए ओ बी भी दूसरी तरफ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है कि इसका कोण का रैखिक युग्म। नेक्स्ट है कोण का रैखिक युग्म। अब कोण का रैखिक युग्म किसे कहते हैं या कोण का रैखिक युग्म क्या है, तो इसका डिफिनीशन जो है, दो आसन कोणों को जिनकी भिन्न भुजाएं दो विपरीत किरणें हो कोण का रैखिक युग्म कहलाता है या कोण का रैखिक युग्म कहते हैं। दो आसन कोण जिनकी भिन्न भुजाएं हो, दो आसन कोण है उनकी भुजाएं क्या हो, भिन्न भिन्न भुजा हो और विपरीत किरणें हो तो कोणों का रैखिक युग्म कहलाता है। अब चलिए इसका जो चित्र है वो देखिए। चलिए यहाँ पर चित्र क्या दिया है, ए बी एक रेखा है और ओ से सी एक किरण खींचा गया है। तो क्या कहा है कि इसका डिफिनीशन कि दो आसन कोण जिनकी भिन्न भुजाएं हो, तो भिन्न भिन्न भुजा है, एक तरफ गया है ए ओ सी और एक से चल जाएगा ए बी ओ सी और वो जो है ओ सी, तो दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि दोनों का रैखिक कहते हैं कब, जब दो आसन कोण जिनकी भुजाएं विपरीत किरण, भुजा क्या हो, विपरीत किरण, यानी कि ए ओ सी यानी सी ओ ए और एक हो जाएगा सी ओ बी। तो ए बी ओ ए और ओ बी, तो ओ बी के विपरीत ओ ए है और ओ ए के विपरीत ओ बी है। तो इस तरह से ये कोण का रैखिक युग्म हो गया। सो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। तब तक वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।